उद्योग भारती 1994 में बनाई गई, जो लघु उद्योग क्षेत्र है जिसमें मझोले और छोटे उद्योग आते हैं, उनकी बात को सरकारों तक पहुंचाने के लिए लघु उद्योग भारती का गठन किया गया। हमारे यहाँ पे माननीय योगी जी की सरकार आई है। उत्तर प्रदेश में एक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हुई है, उससे उद्योग की यहाँ पर संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पहले जहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में भी कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता था, आज बहुत से निवेशक बाहर से आकर भी और यहाँ उत्तर प्रदेश के उद्यमी भी यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। और हमारे सब जिलों में उत्तर प्रदेश में बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो ODOP में भी जैसे आपने देखा हर ज़िले में एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं। और उसमें विशेषकर गोंडा में जैसे हमने आज यहाँ देखा एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, उसकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के उद्योग स्मॉल और मीडियम स्केल में बहुत लग सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे नहीं है। ऐसे में इसके लिए क्या काम करेंगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, सरकार से किस तरीके से डिमांड करेंगे, कैसे क्या करेंगे? गोंडा जैसी जगह जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए विशेषकर सरकार के साथ हम वार्ता करके, और सरकार की मंशा है कि सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाएं, चाहे अगर ज़रूरत पड़ने पर प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इसको लाकर लगाने का प्रयास किया जाएगा। और सरकार के साथ इसको गंभीरता से चर्चा करके लघु उद्योग भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, उनके लिए सरकार इसके साथ वार्ता कर उसको लगवाने का पूरा प्रयास करेगी और ज़रूरत पड़ने पे इसके लिए आंदोलन तक करने को तैयार रहेगी। गोंडा में आज किस तरह के उद्यमियों को जोड़ा गया है? जो ट्रांसपोर्ट नगर के साथ औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात है, उसको मुख्यमंत्री जी के साथ अगली बैठकों में चर्चा करके उनके साथ इसको प्रयास कराया जाएगा। और अपर उद्योग आयुक्त मनोज कुमार जी के साथ उद्योग चल रहे हैं, कुटीर उद्योग जो महिलाएं कर रही हैं गाँव अंचल, उनको आप जोड़ेंगे? हाँ, उनको हम जोड़ेंगे, क्योंकि जो महिलाएं या जो शिल्पकार हैं उनको भी उद्योग में हम जोड़ते हैं। उनके विस्तार के लिए हमारे यहाँ ग्राम शिल्प एक प्रकोष्ठ है, जिसमें छोटे उद्यमियों को और कारीगरों को, जो पुरानी हमारी सभ्यता थी और जो पुराने हमारे उद्योग थे, उनको विकास की तरफ लाने का सामूहिक प्रयास रहे। भारत जिस तरीके से सोने की चिड़िया थी, धीरे धीरे उसका स्थिति गिरता है। कैसे देखते हैं इसको? उद्योगों को ही जिस स्थिति गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हुई, कैसे देखते हैं इसको? इस क्षेत्र में कैसे काम करेंगे जिससे कि भारत एक उन्नतशील देश बन सके? देखिए, अभी पिछले समय में जैसा कि हमारे संयुक्त राष्ट्र महामंत्री जी ने बताया, जो हम 2014 में जो हमारी बजट था वो 15 लाख करोड़ का था और आज 45 लाख करोड़ का हो गया। हम पीछे 14वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर के आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे औद्योगिक विकास में हमारी GDP के साथ हम ग्रोथ पे हैं। और प्रदेश के अंदर अभी पीछे जो इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, उसमें 27 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। तो इस तरह से उद्योगों के बढ़ने की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और जो यहाँ का व्यापारी है, सूक्ष्म और लघु और मध्य और बड़े बाहर के कारपोरेट जिस तरह से इच्छुक हैं, वो इस बात के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी तक और नोएडा तक उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास अपनी प्रकाष्ठा पे आएगा। इसे लघु उद्योग की बात तो कही जा रही, मगर यहाँ बड़े बड़े माल खुले, तो इनके माल कहाँ बिकेंगे लघु उद्योग वाले के? माल भाई साहब वो जगह है जहाँ पे सामान बिकता है, और उद्योग वो जगह है जहाँ पे सम्मान का निर्माण होता है। जो सम्मानों का निर्माण होकर आएगा वो इन मालों में और छोटे जगहों पे और सभी जगह ट्रेडर के थ्रू बिकेगा। 29 वर्ष से जो संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र उत्थान के भाव से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उसको समाज की अंतिम पायदान पर खड़े हुए युवाओं को, ग्रामीणों को जोड़ने के लिए कार्य कर रही है कि वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, ऐसी महत्वपूर्ण संस्था भारतवर्ष की लघु उद्योग भारती, उसकी गोंडा इकाई का गठन हुआ है, जिसमें मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा ये पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध हो। इस दृष्टि से विकास की मुख्य धारा से
पूर्णतः दूर गोंडा, इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं उसमें न जा कर के, अतीत में न जा कर के, मैं भविष्य के लिए लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष के रूप में मेरी जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो है गोंडा में कम से कम 100 एकड़ भूमि में एक वृहत औद्योगिक क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर के साथ, जैसा हमारे भ्राता राम नारायण जी इस प्रश्न को उठाया, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रहेगी कि इसकी शीघ्र ही यहाँ पर स्थापना हो, जिसके लिए मैं पिछले 5 वर्षों से उद्योग बंधु में की बैठकों में जिलाधिकारी के यहाँ, माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ इस विषय को उठाता रहा हूँ। और अब हमको लघु उद्योग भारती जैसा एक सशक्त मंच मिला है जो केंद्र और प्रदेश सरकार में अपना एक प्रभुत्व रखती है। बहुत स्पष्ट उनका मानस है और राष्ट्र सेवा के भाव से वो कार्य कर रही है। तो देश के उत्थान में उद्योग सहगामी हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। और बिना औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे ज़िले को नहीं मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र आने पर उद्योगों की स्थापना होगी, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, हमारे ज़िले का राजस्व बढ़ेगा और हमारे ज़िले का विकास होगा जो पिछले 40-50 वर्षों से रुका हुआ है।